हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अग्र गणराज्य। आज हम पढ़ेंगे कुनिंद गणराज्य। यहाँ से जितने क्वेश्चन उठ सकते हैं सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ध्यान से देखना, क्लास बढ़िया होने वाली है, सब कुछ समझ में आएगा, बस धैर्य रखना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुनिंद का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था? सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, तो कौन था? अमोद भूति था। आगे है, कुनिंद शासकों को क्या बोलते थे? तो खसाधिपति। देखो अजीब सा वर्ड है, खसाधिपति। तो इनको ये बोला करते थे कुनिंदों को, जो कुनिंद के जो शासक होते थे जिन्होंने गणराज्य चलाया था उनको बोला करते थे। कुनिंद गणराज्य अंबाला और यमुनानगर में फैला हुआ था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मतलब किस क्षेत्र में फैला हुआ था ये बात करें तो अंबाला और यमुनानगर, इन दो क्षेत्र में फैला हुआ था। आपने यहाँ से ये याद रखना है। कुनिंदों की राजधानी जो थी वो क्या थी? अंबाला। क्या थी? अंबाला। और कुनिंदों को कुलून कहा गया था। मतलब ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कुनिंद गणराज्य जानकारी दी है। देखो हमें इन बातों का कहाँ से पता चला है? ये तो है नहीं कि हमारे परदादा ने बताई हो, किसी ने बताई हो, नहीं। मतलब 9वीं सदी की बात है। हमें पुस्तकों से पता चलती है। जो समय पर राइटर होते थे वो क्या लिखते थे अपनी पुस्तक में, हमें उनसे जानकारी मिलती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग राइटर ने अपनी अपनी पुस्तक में इनको प्रदर्शित किया है। इसके बाद कुनिंद कालीन सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं? नारायणगढ़ से, जगाधरी से और बुढ़िया से। इसके अलावा करनाल से भी हमें देखने को मिले हैं। और कुनिंद गणराज्य के सिक्के पर मर्ग और देवी के चित्र अंकित थे। यानी जो मर्ग और देवी के जो चित्र थे उनके ऊपर दर्शाए गए थे। किनके ऊपर? कुनिंदों के जो सिक्के थे उनके ऊपर। हरियाणा से प्राप्त कुनिंद राज्य के सिक्कों पर राजा अमोद मूर्ति का उल्लेख मिलता है। यानी उनके बारे में, उन मूर्ति के मतलब सिक्कों के ऊपर उनके मूर्ति के बारे में हमें उनका उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये क्वेश्चन उठते हैं इस टॉपिक से। आपसे भी पूछ सकते हैं पेपर में कि जो कुनिंद कालीन सिक्के थे उन पर किस किस के चित्र जो अंकित थे, आपने ध्यान रखना है। तो किस किस के थे? देवी के और मर्ग के, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुनिंद गणराज्य जो था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी उसकी राजधानी? अंबाला थी। अब क्वेश्चन आपने कवर किया, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक में क्या बता रखा है? अगला टॉपिक है, छोटा ही है, 2-3 क्वेश्चन है लगभग मोस्टली। तो अर्जुन नारायण गणराज्य। तो इस गणराज्य में क्या होता है वो देखो। यह गणराज्य महेंद्रगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ था। इस गणराज्य की जानकारी जो है पाणिनि और अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलती है, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या आ सकता है पेपर में। कुषाणे को हराने के लिए जो कुनिंद थे उन्होंने योद्धे और अर्जुन नारायण साथ में मिल गए थे और कुषाणों को हरा दिया था। यानी कुषाण अकेले किसी का काबू में आने वाले नहीं थे। उन्होंने हराने के लिए क्या क्या किया गया? कुनिंद, योद्धे और अर्जुन नारायण, इन्होंने सभी ने अपना एक गुट बनाया और गुट के साथ अपना एक रणनीति तैयार करके कुषाणों को हरा दिया। इसके बाद अर्जुन नारायण गणराज्यों के सिक्कों पर ये शब्द जो है, ये शब्द युद्ध और अर्जुन के विलय को दर्शाता है। यानी ये शब्द अंकित होने लग गया चित्रों के ऊपर, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठे हैं वो देखो। तो पहले क्वेश्चन ये उठा है कि अर्जुन गणराज्य जो था उसका हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला था? तो महेंद्रगढ़ में फैला हुआ था। अर्जुन नारायण के गणराज्य के बारे में पाणिनि की जो पुस्तक है वो पुस्तक में हमें क्या देखने को मिलता है? तो वो पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो वो अष्टाध्यायी पुस्तक है। वो किसकी? पाणिनि की पुस्तक है। कुनिंदों को किसने हराया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो किसने हराया था? कुनिंदों ने, अर्जुन नारायण ने और योद्धे ने, तीनों ने हराया था। अर्जुन नारायण गणराज्यों के सिक्कों पर द्वि शब्द किसके साथ विलय का प्रतीक है? तो किसके साथ विलय का प्रतीक है? युद्ध के साथ विलय का प्रतीक है। अर्जुन नारायण गणराज्यों के सिक्कों पर त्रि शब्द किसके साथ विलय का प्रतीक है? तो किसके साथ है? युद्ध और कुनिंदों का प्रतीक है। इनके दोनों के मिलने का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही।